Welcome back, dear students, in a new video of mathematics. Today, dear students, we are doing chapter number 10, that is speed, time and distance. Exercise 10th A we have done. Today we will start exercise 10th B. So first question is, an express train to 40 meter long is running with a speed of 108 km per hour. इन व्हाट टाइम विल इट पास एन इलेक्ट्रिकल पोल. ठीक है, तो एक ट्रेन है जिसकी इतनी मीटर लॉन्ग है, इतनी उसकी स्पीड है, आपको टाइम निकालना है. तो सिंपल आप टाइम निकाल देंगे. ठीक है, आप बोलेंगे डिस्टेंस है 240, स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर. आपको इस किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ पर मीटर है, अब तक को आपको ये समझ जाना चाहिए कि मीटर किलोमीटर पर आवर दोनों चीज़ अलग अलग है. यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तो ठीक होता. ठीक है, इसीलिए हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा. ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड. सो 108 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 5/18 इंटू 108 मीटर पर सेकंड. ठीक है, जब 6 जब 108 होता है तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, 5 इंटू 6 ही रखा है. ठीक हो गया. टाइम होता है क्या, टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना था 240 मीटर. ठीक है, स्पीड 5 इंटू 6 से करेंगे, 6 4 जा 24. तो यहाँ पर 40/5 जब इसे काटेंगे तो हमारे पास जो टाइम आया वो आया हमारे पास 8 सेकेंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है, इन मीटर निकालना है. तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, टाइम है सेकेंड में. तो इस किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में पहले आपको चेंज करना होगा. क्यों? क्योंकि आपको जो लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब डिस्टेंस निकालनी है, तो वो निकालनी है आपको किस में, वो डिस्टेंस आपको मीटर में निकालनी है. सो स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 30 सेकेंड और डिस्टेंस मीटर में निकालनी है. 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड. 60 किलोमीटर पर आवर 5 इंटू 5/18 इंटू 60. ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने कैलकुलेशन नहीं की है यहाँ पर. ठीक है, पॉइंट नहीं करना है. 5 इंटू 18 इंटू 60 इंटू 30. देखो 6 1 6, 6 3 30. ठीक हो गया, और 3 से 3 1 3. ठीक है, ये 0 0 क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 500 मीटर हमारा यहाँ पर डिस्टेंस आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ आपको ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी होती है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है आपकी क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जिन क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ ट्रेन दी रहती है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया रहता है, इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन है 50 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 100. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, दोनों को ऐड कर देंगे 150. टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, आपको स्पीड निकालना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज 150/10, दैट इज दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर इस 15 मीटर पर सेकेंड को ही रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो आपने क्या करना है, 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर. तो 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में भी है, किलोमीटर पर आवर में भी है. इट इज़ योर चॉइस, आपको किस में रखना है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ ट्रेन इज 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 180 मीटर लॉन्ग. ठीक है, मैंने क्या कहा कि जहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ और ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, वो डिस्टेंस उन दोनों का ऐड हो जाएगा. यहाँ पर स्पीड दे रखी है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा हुआ है. ठीक हो गया. ठीक है, तो आप बोलेंगे स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो दिस वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है. 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. मैंने अभी आपको बताया, दोनों को ऐड करेंगे 450 मीटर आ रहा है. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस इज 450 मीटर अपॉन 36 इंटू 5/18. 18 2 जा
36, 18 2 जा 36, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो और सीधे 36 कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 450 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 10 भी हो जाएगा, तो आंसर आपका 45 सेकेंड आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर से आपने क्या किया, इसके नीचे मैंने 1 लगाया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। 450 इंटू 18 अपॉन 36 इंटू 5, ठीक है। इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा 45 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैसेंजर ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग टेक अ हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पर मीटर है तो हाफ मिनट का मतलब क्या, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में तो 60 सेकेंड, तो आधे मिनट में कितने होंगे 30 सेकेंड, कितने सेकेंड होंगे 30 सेकेंड। टेक अ टनल ऑफ इतना, तो ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा दिस प्लस दिस, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको स्पीड निकाल। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, ये हो गया, तो ये हो गया 480 मीटर। टाइम हो गया हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 480 अपॉन 30 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज, ये आपका काम है, होमवर्क है कि आपको उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। क्या करना है 16 इंटू 5/18 आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, यहाँ पर इतना आपको स्पीड दे रखी है और इतना आपको दे रखा है टाइम, ठीक है। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक 55 सेकेंड टू पास अ ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, हम अभी तक क्वेश्चन कैसे करके आए हैं कि लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, ऐसे करते आए। तो ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज पूछा है तो उसको x मान दो, लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज भी x, ठीक है। तो स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, टाइम दे रखा है 55 सेकेंड, ठीक हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू 36 इंटू 5 अपॉन, देखो यहाँ पर मीटर में दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई स्पीड क्या हो जाएंगे 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसे 10 मीटर पर सेकेंड करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस हमने कहा कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 200 प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 55, ठीक है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 550 हो गया, ठीक है। 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 550, आपको पता होगा कि x की वैल्यू निकालनी है तो जो इसके साथ है वो इधर जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो x इज इक्वल टू 550 माइनस 200, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 350, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज अ 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 275 मीटर टनल लॉन्ग टनल इन अ 1 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी दिस प्लस दिस, ठीक है। हमने क्या कहा डिस्टेंस क्या होती है ट्रेन का लेंथ प्लस टनल ब्रिज जो भी है, ठीक है। टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। So distance is equal to length of train plus length of tunnel, that is 225 plus 275, that is distance equal to 500 meter. Time is 1 minute, that is 60 second. So speed is equal to distance upon time 500 upon 60, that is speed is equal to 50 over 6 meter per second. This is correct, but they are saying कि आपको जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट में इसको निकालने की गलती मत करना, पहले आपको लास्ट में कैलकुलेशन करनी है। 50 over 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 इंटू 50 over 6, 5 10 जा 50, 6 3 जा, ठीक है, 6 3 जा। सो द स्पीड इज 330 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।